नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। गर्भवती महिला की हुई मौत, अस्पताल पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। फांसीदेवा इलाके में गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का दुखद मामला सामने आया है, जिससे शोक की लहर फैल गई है। घटना गुरुवार रात फांसीदेवा अस्पताल की है। मृतक का नाम सदया सिंह है। मालूम हो कि कल गर्भवती महिला अचानक बीमार पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद उसका प्रसव होने वाला था। बीमार पड़ने के बाद जब उसे फांसीदेवा अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने इस घटना में अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, इसी कारण गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। शेफाली रॉय ने दावा किया कि परिवार की ओर से डॉक्टर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की जाएगी। राजेश सिंह ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी है। सुशीला सिंह ने कहा कि अगले दिन अस्पताल में खांसी की दवा दी गई और ये दवा पीने के बाद संध्या का शरीर फूल गया। इसके बाद मां और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। इस बारे में जानकारी लेने के लिए जब फांसीदेवा के स्वास्थ्य अधिकारी को फोन किया गया, लेकिन उन्हें फोन नहीं उठाया। एसएसबी सिलीगुड़ी फ्रंटियर और 41 बटालियन की ओर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत समेत विश्व के कई देश आज हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। यही कारण है कि दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी फ्रंटियर और 41 बटालियन एसएसबी की ओर से इस दिवस को योग के माध्यम से मनाया गया। सिलीगुड़ी फ्रंटियर के रानी डंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन किया गया। बल के संदीक्षा परिवार ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया। जलपाईगुड़ी में ब्रह्मा कुमारी केंद्र सहित विभिन्न जगहों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश और दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी केंद्र सहित जलपाईगुड़ी के अन्य जगहों में योग शिविर का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी केंद्र की ओर से आयोजित योग शिविर में ब्रह्मा कुमारी केंद्र के भाई बहनों के साथ काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी प्राचीन भारत की इस योग पद्धति को दुनिया भर में लोगों तक प्रचारित करने में बहुत महत्वपूर्ण निभाई है। संस्था की ओर से बीके प्रकाश ने संदेश दिया कि योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जलपाईगुड़ी शहर के शिल्प समिति पाड़ा में स्थित है। इसके अलावा जिले के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसी ही शाखाएं हैं। कार्यक्रम में भाग लेने आए जलपाईगुड़ी निवासी झरना चक्रवर्ती ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति मिली है और उनका काम के प्रति उत्साह काफी बढ़ गया है। झरना देवी ने यह भी कहा कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ ध्यान करने की भी जरूरत है। अवैध निर्माण पर फिर चला सिलीगुड़ी नगर निगम का बुलडोजर। 43 नंबर वार्ड में तोड़ी गई बिल्डिंग। एक बार फिर से सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मालूम हो कि संतोष प्रसाद शाह और भरत प्रसाद गुप्ता नाम के दो लोगों ने उस इलाके में अवैध निर्माण कराया था। उस निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण गिराने के लिए मालिकों को नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज नगर निगम द्वारा निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इलाके में अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को छात्रों ने रात भर घेर कर किया विरोध प्रदर्शन। प्रिंसिपल ने जताया साजिश का आरोप। महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को रात भर थाने में बंद कर महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की कई मांगों को लेकर बुधवार से मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल का घेराव शुरू किया गया। पर दोपहर से लेकर कल सुबह तक उन्होंने उन्हें कॉलेज कार्यालय के अंदर घेर कर रखा और प्रदर्शन किया। छात्र काफी समय से कॉलेज परिसर की खराब हालात को लेकर शिकायत करते आ रहे हैं। मैदान में घास उगाई है और उसे साफ नहीं किया जा रहा है। हॉस्टल की छत से पानी गिर रहा है। लाइब्रेरी एक्सटेंशन को लेकर भी कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र अरविंद मालिक ने कहा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कुछ बिहार विरोधी मानसिकता के हैं। वे पहले जिस कॉलेज में थे
वहाँ पर उन्होंने सारे काम किए थे, लेकिन इस कॉलेज में वे ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज के हालात खस्ता है। एक तरफ जहां मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर रात भर प्रिंसिपल के घेरे में रखा, तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उनका घेराव साजिश के तहत किया गया है ताकि वे बीमार हो जाए और कुर्सी खाली हो जाए ताकि दूसरे किसी को इस कुर्सी पर बैठाया जा सके। प्रिंसिपल ने कहा उनके खिलाफ साजिश चल रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल ने कहा कि छात्रों द्वारा की गई सभी मांगे जायज है और उनमें से अधिकांश मांगों पर कार्य चल रहा है। छात्रों ने दावा किया है कि कॉलेज परिसर गंदी स्थिति में है। छात्रावास की छत से पानी रिस रहा है। सर्दियों के दौरान गर्म पानी के लिए गीजर पहले ही हटा दिया गया है। इन सभी मांगों को लेकर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रात भर रोके रखा। सिर्फ मांगों को लेकर मुझे घेरना या कैद में लेने की यह नौबत आनी चाहिए था। इसके पीछे एक और मकसद है। उनका इरादा मुझे सारी रात जगाकर बीमार कराना खबरों के लिए और देखते किसी और रहिए को इस कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करना है। मैं अभी भी यह नहीं कह रहा हूँ कि इससे पीछे कौन है, लेकिन यह आंदोलन छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।